गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है ऑप्टिकल पैरामीटर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है जो किसी वस्तु के जिसका हम लोग को टेम्परेचर मेजर करना है उससे कांटेक्ट में बिना कांटेक्ट में आए ही टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकता है। और ऑप्टिकल से रिलेटेड है, मतलब ऑप्टिकल मतलब कि लाइट का जो वेवलेंथ है उसकी इंटेंसिटी के आधार पर ही यह बता देगा कि हमारे वस्तु का जो हॉट बॉडी है, हॉट सरफेस है, उसका टेम्परेचर क्या है। तो अब इसका ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है जिसमें देखा जा रहा है कि यहाँ आईपीस है, ये टेम्परेचर सोर्स है जिसका हम लोग को टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, यहाँ से वेवलेंथ निकल रहा है, यहाँ से आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसको हम लोग अभिदृश्यक बोलते हैं। ठीक है, इसको नेत्रिका लेंस बोलते हैं। ये रेड फिल्टर है और ये क्या है, ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम है। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जुड़ा हुआ है जिसमें बैटरी और मल्टीमीटर वगैरह है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हॉट सरफेस है उससे वेवलेंथ विकिरण, तरंगदैर्घ्य का विकिरण होता है, उत्सर्जित होता है, विकिरण उत्सर्जित होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस पर आता है। ठीक है, और इसके फिर वहाँ से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्क्रीन या एब्जॉर्बिंग स्क्रीन पे आएगा और उसको फिर ये रेड फिल्टर क्या करेगा, इसको जो वेवलेंथ बहुत दूर से आ रहा है तो काफ़ी उसका बैंड विड्थ होगा, काफ़ी चौड़ाई होगी, काफ़ी चौड़ी होगी, वाइड होगी बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ को कम करने के लिए क्या है, रेड फिल्टर यूज किया जाता है जो कि कम करके और इसको रेफरेंस बल्ब के पर लाएगा, फोकस करेगा और जिसको हम लोग आईपीस के से देख सकते हैं, मतलब एक वेवलेंथ का रेंज देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक वेवलेंथ होगा जिसका एक कोई निश्चित कलर होगा, उस कलर को देखेंगे और उस कलर के लिए कोई ना कोई टेम्परेचर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या क्या है, हॉट सरफेस, हॉट सोर्स है, टेम्परेचर, ऑब्जेक्टिव लेंस है, रेड फिल्टर है, रेड फिल्टर का काम बता दिया गया है, आईपीस है, फिलामेंट लैंप है, करंट फ्लो डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिकल जो पार्ट बताया जा रहा है, एब्जॉर्प्शन सिस्टम है। अगर हम लोग अब ये है कि यहाँ पे जितना अगर वेवलेंथ की इंटेंसिटी होगी उसी हिसाब से टेम्परेचर होगा, वेवलेंथ ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा। अगर एब्जॉर्बिंग पावर, अगर इसकी हमारे डिवाइसेस की एब्जॉर्बिंग पावर, अधिग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा वेवलेंथ को अभिग्रहण करेगा तो हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा रेंज का टेम्परेचर मेजर करना है मतलब कि हम लोगों को ज़्यादा वेवलेंथ इंटेंसिटी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा इस डिवाइस के थ्रू, और ज़्यादा करने के लिए हम लोग को एक मोर देन वन, एक से ज़्यादा एब्जॉर्बिंग स्क्रीन इसमें प्लेस कर सकते हैं। कहाँ, ये रेफरेंस बल्ब जो है, फिलामेंट बल्ब और किसके बीच, ऑब्जेक्ट लेंस के बीच कर सकते हैं। एक से ज़्यादा करेंगे तो क्या है कि इसकी कैपेसिटी जो है एब्जॉर्ब करने की वो बढ़ जाएगी। इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि टेम्परेचर का रेंज हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं मेजर करने के लिए। ठीक है, ये सारा चीज़ नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन पार्ट ये हो गया। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जब किसी मेटल सरफेस को हम लोग गर्म करते हैं ना तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। कम तापमान पर हम तरंगदैर्घ्य को देख नहीं सकते, लेकिन 550 डिग्री से ऊपर के तापमान पर तरंगदैर्घ्य को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते ही हम लोग को टेम्परेचर का रेंज मालूम हो जाता है। ऑप्टिकल पैरामीटर इज अ हाईली डेवलप्ड एंड वेल एक्सेप्टेड नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। ये इसका क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ऑप्टिकल पैरामीटर इज अ हाईली डेवलप्ड एंड वेल एक्सेप्टेड नॉन कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में आए बिना ही करता है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ फर्नेस एंड मॉल्टेन मेटल। टेम्परेचर मेजरिंग रेंज इसका जनरली होता है 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट से 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम लोग को इससे ज़्यादा बढ़ाना होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि एब्जॉर्बिंग स्क्रीन को इससे ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, अब
अब क्या है कि इधर हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है, कलर डिविजिबल क्या है, वेवलेंथ के हिसाब से है, जैसा वेवलेंथ रहेगा वैसा इसका कलर रहेगा, ठीक है। तो अगर 550 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का टेम्परेचर है तो कोई भी हमको कलर नहीं दिखेगा, और कोई भी कलर नहीं दिखेगा तो हमको पता चल जाएगा कि इसका जो टेम्परेचर है 550 से कम ही है, जो भी है, ठीक है। और अगर डार्क रेड हमको अगर वेवलेंथ का कलर दिख रहा है तो टेम्परेचर 550 डिग्री होगा। मीडियम चेरी रेड अगर दिख रहा है तो 700 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर ऑरेंज कलर का वेवलेंथ दिख रहा है तो 900 डिग्री, और येलो कलर का अगर वेवलेंथ दिख रहा है तो 1000, वाइट कलर का दिख रहा है तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर अ वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ रेडिएंट सोर्स, while temperature of filament depends on current flowing through लैम्प। ये कहने का ये मतलब है कि जो वेवलेंथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसके हम लोग टेम्परेचर का डिसाइड कर सकते हैं, रेडिएंट सोर्स का टेम्परेचर बताता है, मतलब जितना ज़्यादा आएगा इंटेंसिटी का वेवलेंथ सोर्स से उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। इससे जितना ज़्यादा वेवलेंथ इंटेंसिटी का आएगा, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी का वेवलेंथ आएगा उससे हमको पता चलेगा इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन ये जो वेवलेंथ है इसकी भी एनर्जी होगी, और ये आकर फिलामेंट बल्ब पे आ रहा है तो उससे फिलामेंट बल्ब डिस्टर्ब नहीं होगा। फिलामेंट बल्ब का जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है वो इस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट पर, ठीक है। ये चीज़ बोल रहे हैं, करंट जैसा फ्लो करेगा वैसा डिपेंड करेगा। जनरली अप टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड temperature can be measured accurately, but if we placed more than one absorbing screen at a distance from objective lens, then high temperature value can be measured। इसका यूज कहाँ है कि फर्नेस में, मॉल्टेन मेटल एंड वेरी हाई टेम्परेचर। थैंक यू।